गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस लेसन हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किया था। वी लर्नड अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज हम सम रूल्स यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स समझेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो आप बहुत आगे तक भी यूज़ करोगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस। सो लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिसका बेस सेम हो, फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5, तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 प्लस 5, यानी कि जो हम पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। सिमिलरली जब डिविजन होता है, अगर बेस सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, तो पावर्स को हम माइनस कर देते हैं। अब जैसे है फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 2 होल टू द पावर 5, तो हम उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे बेस अलग है, पावर सेम है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पावर सेम रखेंगे। सिमिलरली डिवीजन ऑफ पावर्स, जब ऐसे दो नंबर्स अलग अलग नंबर्स हैं विद द सेम पावर्स, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं एंड देन होल टू द पावर m, एंड एनी नंबर विद द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आपको और अच्छे से समझ आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दिस इज 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। तो हमें फिल इन द ब्लैंक करना है कि 2 टू द पावर व्हाट विल बी द आंसर। और यहाँ पे हमने देखा था बेस सेम है, पावर्स अलग हैं, तो वो ऐड हो जाती है। तो दिस विल बी 3 प्लस 4 और 2 टू द पावर 7। यहाँ पे भी दो बेस नंबर सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी डू, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू -4 to the power 11। In this question बेस नंबर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हम ऐड कर देंगे। In this one it is division। डिविजन के लिए हमने क्या देखा था कि हम माइनस कर देते हैं। So base will remain the same, power will be subtracted। Again base is same, division है, power will be subtracted। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन होगा। 7 minus 3 is 4। Now this is slightly different, क्योंकि जब हम यहाँ पे डिवीजन है, बेस सेम है, तो हम माइनस कर देंगे, दैट इज 13 minus 19। बट 13 minus 19 comes as -6। अब जब पावर में कभी भी नेगेटिव नंबर आता है, तो इसको लिखते हैं 1/8 टू द पावर 6, या फिर 1/8 होल टू द पावर 6। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इधर भी -4 सेम है, 11 minus 15, 11 minus 15 करते हैं तो क्या आएगा, -4। अब पावर अगर नेगेटिव है तो हम ऐसे कर लेते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 और 1/4 -4 होल टू द पावर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, अभी पहले हमने सिर्फ इतना करके वी डिड नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जो आंसर आया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज बी। सेम बेस, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, डिवाइड करना है तो माइनस, तो इट केम एज -3/4 होल टू द पावर 2। होल टू द पावर 2 मतलब क्या होता है कि ये
minus 3 to the power 2 divided by 4 to the power 2. minus 3 into minus 3, 4 into 4. 3 3s are 9. Minus sign हट जाएगा and 4 4s are 16. This is our answer. Now in the next one we have minus 4 and minus 4 दोनों सेम है and पावर्स यहाँ पे डिफरेंट है. डिवाइड करना है तो माइनस करके. वी गॉट दिस. जब पावर में यहाँ माइनस होता है तो जो हमारा बेस नंबर है वो ऐसे डिवाइड 1 से कर देते हैं एंड वी ब्रिंग दिस टू द न्यूमरेटर. दिस इज 1 स्क्वायर अपॉन माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 1 into 1 minus 4 into minus 4. दो नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाता है एंड 4 4s are 16. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव 1/2 क्यूब होल स्क्वायर. तो इसको जब हम ओपन करेंगे हाउ कैन वी राइट इट? इधर भी स्क्वायर आएगा और नीचे भी स्क्वायर जाएगा. अब यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है कि a to the power whole to the power n is equal to a m into n. तो ये हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. दिस बिकम्स 1 2 3 2s are 6. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 6 times when you multiply it comes as 1/64. You can do it like 4 into 4 into 4. 4 4s are 16, 16 4s are 64. Sorry. Now the next question is like this. यहाँ पे हमारे को रिपीटेशन नहीं है, देयर इज डिविजन ऑल्सो. तो हम कैसे करेंगे? लेट अस फर्स्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 या 2 का स्क्वायर. और यहाँ पे दूसरा बड़ा नंबर क्या है? 32. 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 are 12, sorry, 2 8 are 16, 2 4s are 2 2 2 1. That means 32 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 or 2 to the power 5. Therefore हम इसको कैसे और लिख सकते हैं? 2 to the power 3 ऐसे ही रहेगा, 3 to the power 4 ऐसे ही रहेगा. 4 को हम लिख सकते हैं अगेन 2 to the power 2 एंड नीचे 3 to the power 3 into 2 to the power 5, 32 की जगह. ठीक है, यहाँ हमने 32 को 2 to the power 5 लिखा, 4 को 2 to the power 2 लिखा. अब यहाँ पे सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. वी कैन ऐड 3 plus 2 into 1 4. यहाँ पे क्या है? 2 to the power 5 into 3. इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 2 to the power 5 into 3 to the power 4 and 2 to the power 5 into 3. ये हम सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं. दिस कम्स एज 3 to the power 4 and 3. इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं? 3 to the power 4 डिवाइडेड बाय 3 to the power 1. तो इसको ये वाला रूल हम अप्लाई करेंगे. बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, डिवीजन है, तो हम माइनस करेंगे. 3 to the power 3. हमें आंसर एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में चाहिए, तो फिर we leave it like this, or we can write 3 into 3 into 3. Now this next question, 3
टू द पावर 7 और यहाँ पे है सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, तो इस चीज में हम ऐड कर देते हैं 3 to the power 7 upon 3 to the power 7 सेम है, कैंसिल आउट, आंसर इज 1. Another way of doing it is, इसको हम लिखें 3 to the power 7 minus 7 is equal to 3 to the power 0. Anything जिसका पावर 0 है वो होता है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन में we have 2 to the power 8 into a to the power 5 and 4 to the power 3 into a to the power 3. तो अब हम 4 को 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. अब हम इस क्वेश्चन में 4 को 2 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. अब हमें पता है 4 is equal to 2 into 2 और 2 square. So this can be written as 2 to the power 8 into a to the power 5. 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 to the power 2 और ऑलरेडी क्या है यहाँ पे 3 into a to the power 3. Now let's try to simplify this. इसको हम कैसे लिखते हैं, we use this 2 to the power 8 into a to the power 5 upon 2 to the power 2 into 3 to the power 3. That is 2 to the power 8 into a to the power 5, 2 to the power 6 and a to the power 3. अब यहाँ पे डिवीजन है, एक जगह पे 2 to the power 8 जो 6 है जो कि डिवाइड हो रहा है. डिवाइड होता है तो व्हाट डू वी डू, वी सब्ट्रैक्ट 6 इनटू ए और ये डिवीजन कैसे होगा 5 minus 3. दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 2 into a to the power 2. दोनों की पावर सेम है तो हम ऐसे लिख देंगे पावर. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 3 होल पावर 4 to the power 2. तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 into 2 2 to the power 3 4 2s are 8. This is our answer here. अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में यू कैन सी कि सबकी पावर 0 है. किसी भी चीज़ की किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो उसका मतलब होता है 1. सो दिस इज 1 plus 1 plus 1. 2 to the power 0, 3 to the power 0 and 4 to the power 0. Answer is 3. इधर भी सेम, बट यहाँ पे क्या करना है हमें मल्टीप्लाई. 1 into 1 into 1 is 1. स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेसन हम सिर्फ यहीं तक कवर करेंगे. इन द नेक्स्ट लेसन हम वील स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड वील कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. थैंक यू.